राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासत का पारा हाई है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस के यूपी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बीजेपी ने आज 8वें प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और नामांकन भी करा दिया है संजय सेठ का। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनसे बात करते हैं कि किस तरह 8वें कैंडिडेट को आप जिताएंगे, क्या लग रहा है, क्योंकि विधायकों की संख्या और होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में विकास की यात्रा जो चाहता है जनता चाहती है, नेता चाहता है, तो मोदी योगी की जो विकास यात्रा चली है उस पर सारे लोग सवार होना चाहते हैं। इसलिए जो 7वें के बाद 8वां कैंडिडेट है, निश्चित रूप से उसकी भी जीत होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता के साथ रहें और सत्ता से लोगों को सुख और शांति दें, समृद्धि दें और सुरक्षा दें, और ये तीनों तभी संभव है जब उनका। तो आज संजय सेठ सबके पसंद भी हैं, पहले भी राज्यसभा रहे हैं, सभी लोगों को संबंध भी हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग 8वां सीट भी जीतेंगे। जयंत चौधरी के बाद स्वामी प्रसाद की नाराजगी देखी जा रही है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है सपा में, और पल्लवी पटेल भी नाराज लग रहे हैं। इसके बावजूद भी सपा कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूती में कोई कमी नहीं आई। क्या लग रहा है? अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं, दोनों लोग निजी के हैं। निश्चित रूप से कुछ विचारधाराएं होती हैं कि किसी के बयान से किसी विचारधारा को ठेस पहुंचता है, किसी को फायदा पहुंचता है, तो जिसे फायदा पहुंचता है, जिसे ठेस पहुंचता है, वो विरोध में आता है। तो आज के दिन में ये इन लोगों के निजी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के वो निजी आपस में मामले हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि संभाल नहीं पा रही समाजवादी पार्टी। सभी लोगों को संभालना चाहिए, और जब संभालेंगे नहीं तो निश्चित रूप से आदमी अपने संभालने के लिए किसी का सहारा लेगा ही लेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत हम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो है 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं और जीत का दम भी सपा भर रही है, तो क्या लगता है जिस तरह से सपा के विधायकों 111 विधायक की ज़रूरत है और उसमें 2 कांग्रेस के हैं और मौजूदा 108 विधायक सपा के हैं, तो इनको ज़रूरत है, तो क्या लग रहा है कि नैया इस तीनों प्रत्याशियों को पार हो सकती है? नहीं, उन्होंने जो पर्चा भरा वो गलत पर्चा, जब उनके पास था ही नहीं कुछ तो भरना नहीं चाहिए था। और देखिएगा, हमको लगता है कि अभी 18 तारीख टाइम है और पर्चा वापसी का हमें पूरा उम्मीद है कि हारने से बेहतर होगा, पर्चा वापस ले लेंगे। जी बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी का कहना है कि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सपा में अंतरकलह भी है, और साथ ही साथ जो 3 नाम दिए गए हैं सपा की तरफ से उसमें भी पर्चा किसी न किसी का वापस हो सकता है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ।